ये क्वेश्चन नंबर 6 तुमने किया? हाँ किया है। आता है तुमको? हाँ इसमें डायगोनल के बारे में बताना है, मतलब डायगोनल सॉरी, मतलब वो रीजन के बारे में बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है ना। पता नहीं, मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। मतलब हाँ रीजन के ई बारे में। ए एल के इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों डायगोनल दे रखे हैं विच इंटरसेक्टेड ओ। बी एक्स इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू ओ। तो ये बी एक्स एक लाइन सेगमेंट है थ्रू ओ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ओ ए इक्वल टू ओके। तो इसमें ये लिखा है ओ ए इक्वल टू ओके। हाँ, तो इसका क्या रीजन होगा? इसका रीजन बताना है। ए ओ ए टू ओके बाइसेक्ट कर रही है डायगोनल एज एक टू बिकॉज डायगनल्स। बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है गौरव, ये तो तुम्हें भी पता है। यस मैम। हाँ, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। सेकंड है एंगल ओ ए एक्स। एंगल ओ ए एक्स, ये एंगल हुआ हाँ हाँ। इक्वल टू एंगल ओ के बी। ओ के इक्वल टू एंगल के ओ बी, ओ सर। ओ के बी, ओ के बी, ये एंगल। तो एंगल ओ ए एक्स, ये एंगल जो है वो कह रहा है इसके इक्वल है। तो इसका क्या रीजन दोगे? ऑल इंटीरियर एंगल मेजर मेजर। 90 डिग्री कहाँ से आ गया यहाँ पर? पैरेललोग्राम दे रखा है, ये एंगल जो है इस एंगल के कह रहा है इक्वल है। एंगल ओ ए एक्स, सॉरी ओ ए एक्स ये नहीं, ये वाला एंगल है, सॉरी सॉरी, दिस इज द एंगल। तो एंगल ओ ए एक्स ये हुआ। दिस एंगल इक्वल टू दिस, क्या रीजन आएगा? पैरेललोग्राम है ये। कुछ तुम लोगों ने ये जैसे जैसे यहाँ पर मैं ये दो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर, ये जैसे मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, और एक ये ले ली, ये दो लाइंस ले ली। अब ये यहाँ पर मैंने एक और ऐसे लाइन ले ली, ठीक है। तो ये जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, मान लो ये L1 है, ये L2 है। L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं जिससे मैंने काटा है? मान लो ये कोई लाइन है PQ। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कुछ पढ़ाया है कभी? PQ को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, जो दोनों को काट रही है, ठीक है। तो इसमें ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लो इसको मैं एंगल 1 कह दूं, इसको एंगल 2 कह दूं, तो L1 पैरेलल टू L2 इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये तुम्हें पता है ये कौन से एंगल्स होते हैं, क्या कहलाते हैं? कभी पढ़ाई करी है इस तरह की? पुरानी क्लासेस में? गौरव बोलो। पैरेलल लाइंस का जब कॉन्सेप्ट कराया गया होगा तो उसमें कुछ तुमने पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल्स नाम से? हाँ पढ़ा था। पढ़ा पढ़ा था था। ना? तो कौन हाँ से होते हैं ऑल्टरनेट एंगल? भूल गया। भूलना नहीं होता मैथ्स में कुछ भी। तो ये जो है ये इंटीरियर अंदर के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल ऐसे, ये एंगल 1 बना और एंगल 2 बना, ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह से ये एंगल जो है एंगल 3, और ये एंगल जो है एंगल 4, मान लो मैं इसको 3 कह देती हूँ, इसको 4 कह देती हूँ, तो 3 और 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल है एंगल ओ, यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। कौन सी लाइंस पैरेलल है यहाँ पे? जो ये एंगल है ये किस लाइन से बन रहा है? ये वाला एंगल किसके साथ बन रहा है? LA और KT। LA और KT पैरेलल है, ठीक है। और KT और LA पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। हमने तो पैरेलल लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल ली है ना, ये इसकी वर्टिकल वाली लाइंस के साथ बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है ना एंगल, मतलब कि जैसे ऐसे पैरेलल लाइंस है और तब ये ट्रांसवर्सल है, तो भी बात वही हो गई ना। तो अब ये जो ट्रांसवर्सल है इस पैरेलल लाइन के साथ और इस पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे। तो एक तरह से ये हमारी KT और ये LA है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसवर्सल है जो दोनों को काट रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल।
तो ये जो ट्रांसवर्सल दोनों को काट रही है वो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। समझ में आई? ठीक है, तो ये और ये एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ओ ए एक्स इक्वल टू एंगल ओके बी ओ के टी। तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज के टी इज पैरेलल टू एल ए, ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनाती है। तो ये दोनों लाइंस जो है के टी और एल ए पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल बनी। तुम्हारी डायग्राम में ये वाला यूज हो रहा है। तो बिकॉज के टी इज पैरेलल टू एल ए एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, दो रीजन है कि एक तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और लाइंस भी पैरेलल है, तो इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है रोहन, तुम बताओ अगर कोई और रीजन तुम्हें पता तो। कुछ और बताया तुम्हारी मैम ने तो। हाँ यही बताया था, हाँ यही बताया था, ऑल्टरनेट एंगल का ही बताया। ऑल्टरनेट एंगल्स का बताया था ना, तो इसको अगर हम कंप्लीटली लिखें तो ये तो ऐसे लिखोगे के टी पैरेलल टू एल ए एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल, ऐसे एक्सटीरियर भी होते हैं। अभी मैं पूरा लेके नहीं बैठ रही तुम्हारे साथ, ये सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताती रहूँगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा लिख लो। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, ट्रांसवर्सल जो बाहर बना रही है। जैसे ये एंगल इधर बाहर बनेगा और ये एंगल इधर बाहर बनेगा। ऑल्टरनेट मतलब कि ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो अगर बाहर की तरफ बनता है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसके साथ ट्रांसवर्सल बनाती है? पैरेलल लाइन के साथ। ठीक है, तो इसका ये रीजन आ जाएगा। अब थर्ड क्या है? थर्ड है एंगल ए ओ एक्स। एंगल ए ओ एक्स इक्वल टू, अब अगर तुम भूल गए हो तो एक दिन तुम्हें पूरा यही सब बताना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल के ओ बी। अब एंगल ए ओ एक्स कौन सा है? ये वाला एंगल। ठीक है, इक्वल टू के ओ बी। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? क्यों होंगे ये एंगल्स इक्वल? कौन से एंगल्स होते हैं ये? कौन सा ले? ये ओ टी। एंगल ए ओ एक्स और के ओ बी। जैसे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, नीचे देखो, तो मैं कहूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसी तरह से इधर वाला जो एंगल है, अगर इस एंगल को देखोगे, इसको मैं डबल बना देती हूँ, तो ये इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ आ गई? गौरव तुम्हें समझ आया तीनों पार्ट्स? अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रेक्टेंगल। जो एक क्वेश्चन मैंने दिया था वो कर लिया था? एक दो क्वेश्चन दिए थे, या नया साल मनाते रहे? किया नहीं किया? नहीं मैच से किया है? दोनों से पूछ रही हूँ मैं तो। हाँ मतलब ट्राई करा था वो लेट्स लेट इवैल्यूएट। अस इवैल्यूएट का हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 4। नहीं नहीं, हम्म वो क्वेश्चन नंबर वो था ना, आपने दिया था लेट्स इवैल्यूएट में फर्स्ट और सेकंड। 4th दिया था ना, इस बार तो 3rd और 4th दिया था। 3rd तो चलो अभी तुम कर ही नहीं सकते, रेक्टेंगल क्या है। 4th दिया था। फोर से दिया था सेकंड। 4th पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ना? मैम फोर्थ थोड़ा ना दिया है हाँ, मैम, लेट्स इवैल्यूएट में आपने लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड। 2nd 3rd दिया था। हाँ वो 3rd नहीं होना चाहिए था, 2nd और 4th होना चाहिए। तो अब हम इस वक्त रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। और कुछ डाउट है तुम लोग का तो बोलो। डाउट। हम्म एक सेकंड, लेट अस इवैल्यूएट का सेकंड वाला एक बार बता देते। ये तो इस टाइप का किया था। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। ये सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है ना रोहन? ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 11.3 का। डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा हाँ 7th क्वेश्चन याद। नंबर 7 किया था ना हमने उस दिन।
हाँ हाँ सेम ही अप्लाई करनी है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मिल गया, समझ आ गया, मिल समझ गया। आ गई ना? अब तुम ट्राई करना दोनों, और दोनों का सोल्यूशन करके मुझे भेजना तुम। हाँ। ठीक है? हम्म क्वेश्चन नंबर सेकंड भी और थर्ड भी, थर्ड नहीं, सेकंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड वैसे ही करना जैसे मैंने ये 11.3 का सेवंथ कराया था उस दिन। ठीक है? हम्म नहीं समझ आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ, पहले तुम ट्राई करो। तो रेक्टेंगल क्या है? जो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एक टाइप का पैरेललोग्राम है, लेकिन इसका अपना स्पेशल फीचर है। जैसे रोम्बस में क्या था? रोम्बस भी पैरेललोग्राम था। ठीक है? तो रोम्बस में लेकिन क्या था? रोम्बस में हाँ, पैरेललोग्राम से क्या एक्स्ट्रा फीचर था रोम्बस में? रोम्बस में उसकी इक्वल लेंथ बस ये था, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, बस चारों ये। साइड्स इक्वल होती हैं, है ना? हाँ तो इसी तरह से जो पैरेललोग्राम है, मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। सॉरी, पी क्यू आर एस इज अ, ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और इसमें अगर ये जो एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, अगर ये एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेक्टेंगल। तो इसमें अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी एंगल जो है अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं, तुम बताओ? मान लो मैं कहूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल P 90 डिग्री है। तो अगर एंगल P 90 डिग्री है पैरेललोग्राम का, तो एंगल Q क्या होगा? पैरेललोग्राम का रूल लगाओ। एंगल P और एंगल Q में क्या रिलेशनशिप होता है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उससे तो एंगल R 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का क्या रूल होता है? एडजेसेंट एंगल 180 का 180 क्या? एक मतलब सेकंड, 2 एडजस्ट एंगल। हाँ, तो पूरी पूरी स्टेटमेंट बोलो। the sum 2 of the एडजस्ट adjacent angle of is a सम ऑफ 180 एडजेसेंट एंगल इज 180 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है? तो एंगल P हमें 90 दे रखा है, और एंगल Q जो है वो यहां से हम निकाल सकते हैं। हाँ तो एंगल Q क्या आएगा? 90 90 आ गया। 180 माइनस 90, ओके 90 आ गया। तो एंगल Q 90 बन गया। एंगल R भी 90 है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? और इसी तरह से ये 90 बन गया, तो अब एंगल S क्या होगा? 90 हाँ, ये 90 क्यों होगा? अपोजिट एंगल इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सारे इक्वल हो गए ना, सब 90 90 हो गए। ठीक है? तो अगर एक भी एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री होता है तो बाकी अपने आप ही 90 बन जाएंगे। ठीक है? तो अब पैरेललोग्राम, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे शॉर्ट में लिख दूं? हाँ A rectangle is a parallelogram with one interior angle लिखूं? With one interior angle, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नहीं चल जाएगा। With one interior angle 90 डिग्री। तो विद वन इंटीरियर एंगल 90 डिग्री में सारे जो एंगल्स हैं वो अपने आप 90 डिग्री बन जाएंगे। ठीक है ना? तो हम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में लिख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की थी वो यहाँ आएंगी ही आएंगी, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी पैरेललोग्राम की? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट एंगल आर इक्वल। नहीं, पहले तो साइड्स पे आओ ना। अपोजिट अपोजिट साइड आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल भी था अब। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, एंगल साइड्स इक्वल होती हैं, और क्या होती हैं पैरेललोग्राम में? तो वो एंगल भी, नहीं, ऑपोजिट साइड्स की बात कर रही हूँ। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, और क्या होती है साइड्स में? और क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के?
इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ तो इक्वल लिख ही दिया। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंड और क्या होती है ये पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं, ये सिर्फ इक्वल पैरेलल। लेंथ है। हाँ, क्या बोल रहे हो? इक्वल एंड मैम रोमबस में हो क्या, पैरेललोग्राम में साइड पैरेलल भी तो होती है। रोम्बस में तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। रोमबस में नहीं, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम में क्या? वो उसकी साइड पैरेलल भी तो होती है। हाँ, तो पैरेलल साथ लिखेंगे ना, तभी तो हमारे दिमाग में बैठेगा। और इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम का मतलब ही है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। वो तो उसकी प्रॉपर्टीज में आया कि वो इक्वल होंगी, ये होगा वो होगा, वो सब तो बाद में प्रॉपर्टीज में हमने किया। डेफिनेशन में तो यही था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, ठीक है। जितने हाँ भी इंटीरियर एंगल्स हैं सब 90 डिग्री होंगे। अगर हम इस फिगर की बात करें तो उस हिसाब से एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई ये? ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। फिर डायगोनल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये हो गई है कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल इक्वल लेंथ। बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। ये पहले नहीं थी ना, पहले थी क्या डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ? ये वाली प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ पैरेललोग्राम या रोम्बस में थी ये प्रॉपर्टी? नहीं। तो ये अब न्यू प्रॉपर्टी आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो रहेगा ही रहेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो अब पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज इसमें रहेंगी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होंगे और डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये दो एक्स्ट्रा चीजें आ गई। और वो जो थी सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, वो रहेगी। हाँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या आएगा इसमें? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180। 180 है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो 180 रहेगा ही रहेगा। तो वो मैंने लिखे नहीं है, ऑब्वियस है, क्योंकि 90 90 है देखो एडजेसेंट एंगल। तो सम कितना हुआ? 180 डिग्री, है ना। तो वो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी तो है ही है इसके पास कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो वो एज इट इज रहेंगी। या ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ओपोजिट एंगल्स तो इक्वल है ही है, 90 डिग्री ईच है, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टीज इसलिए हम नहीं लिख रहे, वो सेम ही है प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम के पास थी, रेक्टेंगल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है कि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। उसमें था सम 180 डिग्री होगा पैरेललोग्राम में। मतलब सम 180 डिग्री का मतलब यह है कि पैरेललोग्राम में एक 100 डिग्री हो सकता है और दूसरा एडजेसेंट एंगल जो है वो 80 डिग्री हो सकता है। पर यहाँ पे क्या है, सबको 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। हमने देखा ना कि सब 90 डिग्री बन जाते हैं एक भी एंगल 90 डिग्री होने से। तो डेफिनेशन के हिसाब से ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई तुमको बात? तो याद करो इसकी प्रॉपर्टीज। याद हो गया? तो क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है हमारे पास? इंटीरियर एंगल वाली। इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री ईच। हाँ ऑल इंटीरियर एंगल आर मेजर 90। हाँ हाँ, तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच और डायगोनल्स डायगोनल इक्वल लेंथ। आर इक्वल, ठीक है। और बाकी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, बाकी सारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है।
तो अब ये यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 ले रही हूँ मैं, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। PACE is a rectangle give reasons। क्वेश्चन है गिव रीजंस। तो फर्स्ट पार्ट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है PC इक्वल टू AE, PC इक्वल टू AE। फिगर बना लो ऐसे करके जैसे मैंने बनाई है रेक्टेंगल की, 90 डिग्री एंगल होने चाहिए इसमें। अब PC इक्वल टू AE, तो PC इक्वल टू AE, क्या PC और AE क्या है? डायगोनल है, डायगोनल। डायगोनल। तो क्या लिखोगे रीजन? PC इक्वल टू AE का क्या रीजन लिखोगे? डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ, तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो PC इक्वल टू AE, तो रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, दे आर इक्वल। सेकेंड पार्ट है इसमें एंगल APC, एंगल APC इक्वल टू एंगल CEA, इक्वल टू एंगल CEA। तो APC ये एंगल हुआ और CAPC और CEA ये एंगल। ये वही है ना अल्टरनेटिव एंगल। ऑल्टरनेट तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है। जब भी ऑल्टरनेट बोलोगे पहले बताओ कौन सी पैरेलल लाइन और कौन सी ट्रांसवर्सल ई और सी पैरेलल है? ई और सी ई और EC, सी। हाँ EC इसी किसके पैरेलल है? पीए के। PA के। अच्छा, तुमने ले लिया EC पैरेलल टू PA, ठीक है। फिर अब ट्रांसवर्सल कौन सी? जो दोनों, ट्रांसफर। ट्रांसवर्सल मतलब जो दोनों को काट रही हो। हाँ तो कौन सी? ई ई ओ ई और ए। ठीक है, EA ट्रांसवर्सल, ये भी ठीक है। फिर कौन से एंगल इक्वल होंगे ट्रांसवर्सल के हिसाब से? कौन से एंगल इक्वल होंगे? EA ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये मतलब कौन सा? ये एंगल जो है AEC, ये किसके इक्वल होगा? अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस ये और ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल किसके इक्वल आएगा? ऑल्टरनेट एंगल के लिए किसके इक्वल आएगा? CPA, हम्म CPA के। CPA तो इधर बन रहा है, ट्रांसवर्सल इधर जा रही है, CPA कहाँ से आ गया बीच में? ये एंगल किसके इक्वल आएगा तुम्हारे हिसाब से? सीधा सीधा मैथ्स लगाओ, जो ऑल्टरनेट एंगल का मैथ्स है वो लगाओ। ये ऑल्टरनेट एंगल एंगल का क्या मतलब होता है? ट्रांसवर्सल एंगल बना रही है, तो ट्रांसवर्सल ई है तो ट्रांसवर्सल बनाएगी पैरेलल साइड के साथ और अंदर की तरफ बनाएगी इंटीरियर है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इधर ये एंगल इंटीरियर है, तो इधर कौन सा है ट्रांसवर्सल का? नीचे कौन सा एंगल बना रही है PA के साथ ट्रांसवर्सल? PA के साथ ट्रांसवर्सल कौन सा एंगल बना रही है? बेटे ये जहां मैंने टिक लगाया है ये एंगल किसके इक्वल बन रहा है? इसको भूल जाओ अभी क्वेश्चन को, सिर्फ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल देखो। ए के साथ बना दी ना। एंगल बोलो मुझे। एंगल ए। एंगल ए नहीं, यहाँ पे तो एंगल ए पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री कहलाएगा एंगल ए। तुम 90 डिग्री की बात कर रहे हो? नहीं मतलब आपने बोला ना कौन सा। हाँ तो पूरा एंगल बताओ ना, ए कौन सा पूरा बताओ, तीनों वो यूज करो, दोनों आर्म्स यूज करो। दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल अगर इधर लेफ्ट साइड पे ये एंगल बनाती है तो राइट साइड पे ये एंगल बनाती है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह से इधर अगर ये लेफ्ट राइट साइड पे ये वाला एंगल बना रही है तो लेफ्ट साइड पे ये बनाएगी इंटीरियर, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो अब तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन सा एंगल इक्वल आएगा?
तुमने ईसी और पीए ट्रांसवर्सल ले ली। हाँ एक एंगल तुमने कहा एईसी, तो दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है इधर ट्रांसवर्सल का? ये जो ई है ट्रांसवर्सल है, वो पैरेलल लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है? ये वाला एंगल नहीं है? हाँ यही वो एंगल ए। तो फिर एंगल ए क्यों बोल रहे हो? एंगल ए तो ये होगा, ये पूरा ये होगा एंगल ए। ये चाहिए हमें। नहीं तो फिर तो तुम एंगल ए बोल रहे हो, है ना? तो एंगल ए तो ना हुआ, ये हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल ई ए पी। तो ये जो एंगल है ए ई सी इक्वल टू ई ए पी, ये दोनों एंगल इक्वल है, पर हमें ये प्रूव करना है ये इक्वल है, ये और ये तो इक्वल हो गए। अब हमें हमारे पास ये आ गया, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना? अब हमें प्रूव करना है सीपीए के इक्वल है, तो सीपीए के कैसे इक्वल होएगा, ये प्रूव करना है हमको। ओपी और ओ ए इक्वल होंगे। इक्वल होंगे? हाँ होंगे, नो। क्योंकि वो क- वो तो आके मिली एक ही जगह में रहे हैं ना। रोहन तुम बताओ, गौरव तुम बताओ, ओपी और ओए इक्वल होंगे? डायगोनल्स ओपी बाइसेक्ट ईच अदर के हिसाब से क्या आएगा? ओपी और ओए हम्म। हाँ इक्वल होंगे ना। क्यों? मैं मतलब दोनों को हिसाब हिसाब से वो हम्म। काट रहा है ना, मतलब इक्वल हो हम्म। रहा है। बाइसेक्ट के हिसाब से तो ये होता है कि ओपी इक्वल टू, ये सी है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओपी इक्वल टू ओ सी है ना? हाँ और ओ ए इक्वल टू ओ ई है। मैं कह रही हूँ ओपी और ओ ए इक्वल होंगे। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? दे आर ये हो इक्वल। इक्वल। तो जब पूरा पूरा डायगोनल इक्वल है, तो उनका आधा आधा भी इक्वल होगा ना? हाँ समझ में आई बात? जो हाँ पूरा डायगोनल ए ई है और पीसी जो है वो इक्वल है, तो ये ओपी उसका आधा है और ओ ए जो है इस पूरे का आधा है, तो ये भी इक्वल होंगे ना? हाँ उनके आधे भी इक्वल होंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि तो जब ये इक्वल है तो ये क्या बन जाएगी? जब दो साइड्स इक्वल होती हैं ट्राइंगल में, तो वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है ओ ए इक्वल टू ओ ई, ओ ए इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ सी। यानी तो वही है ना फिर, इक्वल लेंथ मतलब। हाँ, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ हाँ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। दो चीजें हो गई ना, ठीक है? डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ भी हैं और हाँ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो आधे आधे भी इक्वल होंगे, ठीक है? ठीक ये है। समझ आ गया? लिखो, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओ ए इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ पी। और यहाँ पे लिख लो डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ and they bisect each other, and they bisect each other, ठीक है? समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ई। अब बताओ, अपनी फिगर देख के बताओ। एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ई। इनको क्या अच्छा बोलते ये हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अपोजिट हाँ, है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना? तो सिंपल रीजन दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और वो इक्वल होते ही हैं हमेशा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? समझ आ गया? क्लियर? कॉपी कर लिया? यस मैम। रोहन तुमने कर लिया? यस मैम। हाँ, ऐसा ना हो फिर काम अधूरा हो तुम्हारा। कुछ रह गया तो बोल दो, मैं रुक जाऊंगी। नहीं मैं गौरव तब तक तुम फिगर बनाओ फोर्थ क्वेश्चन की। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ रेक्टेंगल CALM, इन अ
rectangle CALM. CA equal to 4 centimeter, AL equal to 3 centimeter. AL equal to 3 centimeter. Question है find the length of diagonal. Find the length of diagonals CL and AM. तो find the length of the diagonals CL and AM. कैसे करोगे सोच लो. CALM. CA 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है एंड AL 3 सेंटीमीटर. हमने फिगर में ये AL बड़ी ले ली है, छोटी कर दूं? हालांकि फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ. पेपर में ऐसा मत करना जो मैं मिटो रही हूँ, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी ले ली है तो जो लिखा है वही है. ठीक है, CA बड़ी लेनी है, पर पेपर में तुम ये सब नहीं करने बैठोगे. CALM. तो CA 4 सेंटीमीटर है और AL 3 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल CL एंड AM. हाँ, कैसे निकालेंगे? चलो पहले CL निकालते हैं. रोहन बताओ कैसे निकलेगा ये ट्राइंगल है. CAL इज अ ट्राइंगल. कैसी ट्राइंगल है? मैं बताऊं? नहीं उसको बोलने दो, उसको फिर याद, तभी तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाया. इसको बोलने दो, ये नहीं बोल पाएगा तो तुम बोलना. कैसी ट्राइंगल है रोहन? इसमें क्या स्पेशल है? इसमें वो C और A बड़ा है और A छोटा है. नहीं. हाँ. ट्राइंगल CAL इज अ कैसी ट्राइंगल है ये बेटा? 90 जो भी डिग्री. नहीं. हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं जब 90 डिग्री एंगल होता है? तो जो भी टर्म देती हो ना उसको याद करा करो उसी टाइम बैठ के, वो अगला दिन तक नहीं जाना चाहिए. इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब नेक्स्ट टाइम याद होना चाहिए तुम्हें. क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पॉली. राइट एंगल्ड ट्राइंगल. हम्म. जब किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये वाली, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये सब. इतनी जितनी मैंने शेड की है. ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम बताई थी. यस मैम. तो क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? रोहन बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम. हम्म मतलब पाइथागोरस थ्योरम. तुम याद ही नहीं रखते हो पिछले दिन का पढ़ा हुआ, मिटो देते हो दिमाग से. पाइथागोरस थ्योरम लिखवाई थी उस दिन मैंने. पाइथागोरस थ्योरम, तभी तो तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाए क्योंकि तुमने वो रजिस्टर ही नहीं किया सब कुछ. क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? अपनी कॉपी में देख के बताओ. जो ये 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट. इस साइड को क्या बोलेंगे? CL को. इसका कोई स्पेशल नेम होता है ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? अपनी कॉपी में देखो ना, पेज पलट के. जो पिछला काम कराया था वहां देखो, या कॉपी नहीं किया? बोला ही नहीं जा रहा वैसे. गौरव बताओ इसको. बोला नहीं जा रहा इससे. स्पेलिंग बता दो. हाँ. हाइपोटेनियस. हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेनियस. टेनियस हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेनियस. हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो AC क्या है यहाँ पर? AC इसका क्या है? सॉरी, CL. CL क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटी न्यूज. हाँ, हाइपोटेन्यूज. एंड में यूज आ जाता है. हाइपोटेन्यूज. हाइपोटी फिर न्यूज. ठीक है, याद रहेगा हाइपोटेन्यूज.
यस सर। तो Cl हाइपोटेन्यूज है। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या लिखवाया था मैंने? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ हाइपोटेन्यूज पढ़ा वहीं पे देखो नीचे पाइथागोरस थ्योरम भी लिखी हुई है। क्या लिखवाया है? गौरव बताओ इसको, ये तो कुछ लिखता भी नहीं है पूरी तरह से, मुझे लगता है कॉपी में। हाँ, मैंने ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नहीं, इसमें बताओ ना, इस फिगर के हिसाब से बताओ। नहीं, सी एल स्क्वायर हाँ, इक्वल टू सी ए स्क्वायर Cl स्क्वायर इक्वल टू Ca स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू ए एल। प्लस हाँ, प्लस ए Al स्क्वायर। मुझे रोहन समझ में आया? मैम ये वाला फॉर्मूला बताना था क्या? हाँ, ये तो मैंने भी लिखा हुआ है। तो यही तो पूछ रही हूँ तुमसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। डिफाइन। Cl स्क्वायर का मतलब क्या है, कौन किसका स्क्वायर? वो सीएल स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर? क्या कहलाता है Cl, क्या है Cl, क्या है? अभी तो सी बताया तुझे Cl क्या है। वो हम्म हाइप हाइपो हाइपोटी हाइपोटेनियस नहीं हाई हाई, अच्छा, हाई हाई बोलना आता है? हाई हाई पॉटी बोलना आता है? बोलो 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 बोलो। पॉटी बोलना आता है, फिर न्यूज बोलना आता है। यस मैम। न्यूज बोलो, न्यूज अब पूरा बोलो। हाइपोटेन्यूज। हाँ, अब याद रहेगा कि नहीं? यस मैम। खाली पॉटी मत याद करके बैठ जाना, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, अब फिर से पूरा बोलो। वो क्या था? हम्म हाँ, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटी, हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, बाकी दोनों क्या है? सी ए का स्क्वायर और सी ए क्या है? क्या सी ए क्या है ट्राइंगल की? सी ए वो 90 डिग्री। हाँ, जो 90 डिग्री बना रही है साइड, है ना? तो सी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, तो ये क्या है, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। तो दिस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स, अब मैं दोबारा सेकेंड टाइम रिपीट कर रही हूँ ये तुम्हारे लिए, ऑफ अदर टू साइड्स, जो बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। ठीक है रोहन, अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा ना ये, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब समझ में आ गया तुम्हें? यही Yes. यही पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करनी थी वहां पे, जो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए। वहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो सी एल स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब सी एल स्क्वायर हमें सी एल निकालना है, तो सी एल स्क्वायर इक्वल टू सी ए कितना है? सी ए 16 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 हो गया, प्लस ए एल कितना है? 9 9 हो जाएगा, ए एल स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 24 24। 16 प्लस 9 25 तो सी एल किसके इक्वल हो जाएगा? 25 सी एल स्क्वायर 25 है ना, किसका स्क्वायर 25 होता है? 25 का। तो सी एल 5 हुआ ना, फिर सी एल स्क्वायर अगर 25 है तो सी एल तो 5 हुआ ना। हम्म। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब दूसरा हमें ए एम निकालना है। ए एम किसके इक्वल होगा, कौन बताएगा दोनों में से? ए एम ए एल के ए एम जो है, जो ये दूसरा डायगोनल है, ये किसके इक्वल होगा? सी एल के सी एल के। क्यों होगा? क्योंकि वो ही दूसरा डायगोनल है। हाँ, बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज क्या रीजन लिखेंगे, डायगोनल्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट वाला थोड़ी रीजन आ रहा है, डायगोनल्स आर आर इक्वल डायगोनल, हाँ डायगोनल्स आर इन आ, किसमें इक्वल होते हैं, किसमें डायगोनल्स रेक्टेंगल इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में मत यूज कर लेना, इन आ रेक्टेंगल। ठीक है, समझ आ गया ये? यस सर। ठीक है,
तो अब इसमें मुझे तुम लोग नोट कर लो जो मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रेक्टेंगल के। क्वेश्चन नंबर 5th है, क्वेश्चन नंबर 7th है, मार्क करो। 5th 7th 8th, 5th 7th और 8th, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th तुम भी देख लो। रेक्टेंगल के क्वेश्चन है ना, ये तीनों रेक्टेंगल के हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। समझ आ गई? यस मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन तो स्क्वायर वाला है ना, लेट्स तो या तो स्क्वायर की डेफिनेशन दे देती हूँ मैं, दे दूं स्क्वायर की डेफिनेशन भी, तभी तो कर पाओगे। तो अब स्क्वायर की डेफिनेशन है a rectangle in which adjacent sides are equal is called a square। ठीक है, समझ आ गया? A rectangle in which adjacent sides are equal is called a square। समझ में आई बात नहीं? यस मैम। क्लियर हुआ तुम्हें स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो रेक्टेंगल में थी, लेकिन उसके अलावा एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में कौन सी साइड्स इक्वल थी? रेक्टेंगल में कौन सी साइड्स इक्वल थी? रेक्टेंगल में कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल में कौन सी साइड इक्वल होती है? ये मतलब सारी रेक्टेंगल में तो एफ आई और एच एस। एफ आई और एस एच मतलब ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ। ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर में जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हुई यहाँ पर? एडजेसेंट साइड एफ, वो एफ और एच एडजेसेंट साइड होगी। एफ एच तो साइड है, एफ एच के एडजेसेंट कौन सी साइड है? ये एक साइड है, इसके एडजेसेंट कौन सी साइड हुई? ये आई एस इसके ओपोजिट है, इसके साथ वाली साइड कौन सी हुई? एडजेसेंट बताया था ना मैंने, जो साथ साथ हो। तो एडजेसेंट का मतलब एफ एच और एफ आई, ये एडजेसेंट है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। या एफ एच और एच एस, ये भी एडजेसेंट है, तो ये दोनों एफ एच के एडजेसेंट है। तो वो रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ऑपोजिट साइड तो इसमें इक्वल होंगी ही होंगी, है ना। यस मैम। ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी होंगी क्योंकि वो रेक्टेंगल है, और उसमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई। तो इसका मतलब इन अ रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, हेलो मैम। ठीक है। हेलो। हाँ, समझ में आ गया ना स्क्वायर क्या होता है? यस मैम। मैम इसकी साइड साइड इक्वल होती है। सारी साइड्स इक्वल होती है, और ये जो एंगल है ये क्या होंगे स्क्वायर में? ये 90 होंगे ना। सब 90 होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 होते हैं तो इसमें भी 90 होंगे। रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज तो इसके पास रहेंगी ही रहेंगी ना, तो ये सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। यस सर। और जो डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स क्या होंगे इसके? डायगोनल्स क्या होंगे इसके? इक्वल इक्वल। इक्वल होंगे, ठीक इक्वल है ना। होंगे मैम। हाँ स्क्वायर में तो सब कुछ ही इक्वल होगा। हाँ, इसमें सब कुछ ही इक्वल आता चल जाता है ना। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं, पैरेलल हैं। तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी इसके पास हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सबसे पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, खाली लिख दोगे ऑल साइड्स आर इक्वल तो भी ठीक है, ठीक है। तो मतलब एफ आई इक्वल टू आई एस इक्वल टू एस एच इक्वल टू एफ एच, सब इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ
90 डिग्री, जैसे कि रेक्टेंगल में भी था हमारे पास, है ना। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, ठीक है। थर्ड, डायगनल्स क्या होंगे? डायगनल्स आर इक्वल। डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और डायगनल्स बाइसेक्ट करेंगे हाँ क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लेके बैठा है, रेक्टेंगल की भी लेके बैठा है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हो गई कि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, मैम इसकी एडजेसेंट साइड 180 होएगा क्या? हाँ, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स 180 होएगा क्या? 180 क्या? एंगल्स सम? हाँ हाँ, तो सम तो एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 हो ही गया, 90 90 करके। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी आएगी यहां पर, है ना। अब ये देखो, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है, तो वो जो थी, तुमने जो प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी, जिसमें चारों साइड्स इक्वल थी, पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? चारों साइड्स इक्वल वाला पहले क्या पढ़ा था तुमने? वो कोऑर्डिनेटर। अरे क्वाड्रिलेटरल तो स्टार्टिंग था। क्वाड्रिलेटरल तो एनी क्लोज्ड फिगर विथ फोर साइड्स। पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो क्या थी फिगर? उसका क्या नाम था? इतनी जल्दी भूल जाते हो, अभी तो वो एक्सरसाइज की है तुमने, जरा तुम भी भूल गए। रोम्बस। हाँ, रोम्बस। तो डायगोनल्स, वहां पे क्या था? डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी थी रोम्बस में? रोम्बस में डायगोनल की प्रॉपर्टी थी, वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल में। हाँ, तो एट राइट एंगल था ना। तो हाँ। यहाँ पे भी चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल थी, तो यहाँ पे भी यही आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये एट राइट एंगल रेक्टेंगल के पास नहीं है, ये कब आ रहा है? जब चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क हुआ? वो भी सेम ही है, बस सेम ही उसमें है, तो ऐसे नहीं ही नहीं, नाम दे दिया फालतू। अरे नहीं, हाँ, ऑल इंटीरियर एंगल ये 90 ये भी नहीं है, डायगोनल से हैं? इक्वल। क्या क्या क्या? मतलब ये 2 पॉइंट नहीं है ना, ऑल इंटीरियर एंगल और ऑफ 90 ऑल ऑल ये नहीं इंटीरियर, है, हाँ वेरी गुड। ये ये जो भी नहीं है। 90 डिग्री वाली बात है, ये रोम्बस के पास नहीं थी, है ना। हाँ और ये डायगोनल सारी इक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना। तो ये रोम्बस के पास नहीं थी, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ तो थी। हम्म ये इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, ये नहीं था। हाँ, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ नहीं था, ठीक कह रहे हो तुम। तो ये प्रॉपर्टी जो है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ और ये ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास नहीं थी, है ना। क्योंकि डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ तो रेक्टेंगल से आया हमारे पास। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है, जिसमें ये एंगल्स, वर्टेक्स वाले एंगल्स जो है, ये चारों 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस में ये एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, है ना। तो रोम्बस में जब वो एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है एक तरह से। समझ में आ गया? रोम्बस के अगर ये वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। तो फिर उसके पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो है ही वहां पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये प्रॉपर्टी आ जाती है। इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये फिर वहां से आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया इसमें? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब अगर ये O है तो FO इक्वल टू OS। वैसे तो डायगोनल्स इक्वल भी है यहाँ पे, पर हम इस प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं, FO इक्वल टू OS, OI इक्वल टू OH, एंड जो डायगोनल्स हैं FS इज परपेंडिकुलर टू IH। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना हो गया?
ये एंगल कितना हो गया IOS, कितना हो जाएगा ये एंगल जब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? जल्दी बोलो, ये एंगल कितना हो जाएगा? कौन सा? ये IOS, ये एंगल, ये जो मैंने दिखा 40 रही, ये वाला अगर ये वाला 45 है, एस भी 45 45 क्यों होगा? है। हाँ, ये एंगल डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ? राइट एंगल का क्या मतलब हुआ? कौन सा एंगल होता है राइट एंगल? राइटिंग हम्म ये आई राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब कौन सा एंगल? 90 डिग्री। 90। तो जब ये राइट एंगल पे है IH और FS आपस में, ये IH जा रहा है, ये FS जा रहा है, ये IH है और ये FS है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ? 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, तो फिर ये 90 हुए ना सारे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसमें रोहन समझ में आया? नहीं यस मैम, यस मैम। ये नहीं समझ में आया तो बोलो। आ गया। ये सेम प्रॉपर्टी है जो तुमने रोम्बस में की थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, रोम्बस में भी यही था ना। तो ये वाले जो एंगल हैं, राइट एंगल वाले एंगल, जो डायगोनल, दोनों के डायगोनल आपस में जो एंगल बना रहे हैं, वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यस मैम। इसमें ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाओ फटाफट मुझे। कौन रोहन सा करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स इवैल्यूएट का? हाँ, लेट्स नहीं, 11.4 लेट्स इवैल्यूएट कर, तो बाद में देखूंगी कौन सा तुम कर सकते हो। इन अ स्क्वायर वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो अदर डायगोनल कितना होगा? 8, दूसरा डायगोनल वो भी 60 होगा। वो भी 16 होगा, है ना। क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। हाँ, कैसे करेंगे? वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। रोहन बोलो जल्दी से, मैम क्या? कैसे करेंगे क्वेश्चन? ये 16 सेंटीमीटर है, हमें इसकी साइड निकालनी है, कैसे करेंगे? ये 16 सेंटीमीटर, ये ए और सी डायगोनल का हम्म वो है। हाँ, डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, हमें साइड निकालनी है। स्क्वायर दे रखा है तुम्हें, ये पहले तो देखो फिगर क्या दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर में? 90 डिग्री। और पर वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और हमें साइड निकालनी है, तो मान लो ये साइड जो है, इसको हम ले लेते हैं कुछ x सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC कितनी होगी? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो BC क्या लेंगे? एक साइड अगर इक्वल है तो सारी एक्स होंगी इसका मतलब। तो सारी x होंगी, तो ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, ठीक है। और ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो हम अब कौन सी थ्योरम यूज करेंगे x निकालने के लिए? कौन सी थ्योरम यूज करेंगे रोहन? रोहन बोलो, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? राइट क्या? राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम यूज करेंगे साइड निकालने के लिए? पाइथागोरम, वो पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, ये लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करो। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम हाँ, बताओ क्या होता है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये वो ए बी, हम्म नहीं एक साइड का निकालना था ना। वो छोड़ो, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू, ए बी लिखा है वहां पे, क्या लिखा हुआ है ऊपर जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, वहां क्या लिखा हुआ है? अभी तो तुम्हें याद कराई है मैंने, किसका स्क्वायर?
वो हाँ वो जो क्या कहते हैं, ए बी इक्वल टू फिर बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, उसके बाद डी ए का स्क्वायर। बेटे किसका स्क्वायर लिखवाया था मैंने? वर्ड नाम बोलो, नाम बोलो ना। ये जो AC है ये क्या है यहाँ पे? अच्छा हाँ, ए सी। AC क्या है यहाँ? ए सी तो वो हो जाएगा वो ना, डायगोनल होगा वो तो। ट्राइंगल का क्या है? ट्रायंगल का वो हम्म हाइपोट हम्म हाई हम्म हाइपोटेनियस, जो भी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस, हाँ वही हम्म हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू ए बी हम्म प्लस बी सी। AB प्लस BC। तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC। ए बी का स्क्वायर फिर बी सी का स्क्वायर। फिर अब AC कितना है? ए सी एक्स है। AC X है। एक्स मतलब ए सी तो वो एक्स ही लिखा है ना अभी तक। AC कहाँ X दिख रहा है तुमको? ए सी तो 16 है, 16 तो फिर सेंटीमीटर। X क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा बी सी। 16 स्क्वायर इक्वल टू, अब AB कितना है? ए बी ए बी नहीं, एक्स ही आएगा तो। X स्क्वायर प्लस BC। बी सी भी एक्स है। तो X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स ही तो होगा। X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर X। रोहन प्लस रोहन रोहन। हाँ, नहीं, वो टू टू एक्स एक्स हो जाएगा। स्क्वायर, 2x हो जाएगा, 2x। 2x स्क्वायर। 2X स्क्वायर है ना? एक हाथी प्लस एक हाथी, दो हाथी हुए नहीं हुए? क्यों? X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, एक सी दो चीजें हैं तो डबल हो गई ना, 2X स्क्वायर। और 16 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर निकालो। 256, हाँ 256। 256। तो अब यहाँ पे X की वैल्यू कैसे निकलेगी? 16 का स्क्वायर निकल गया 256। हम्म 2x और डिवाइड कर देंगे ना 2 से, हम्म 2 से 256। डिवाइड कर देंगे, ठीक है डिवाइड करो। 256 अपॉन 2 इक्वल टू X स्क्वायर। तुमने किया गौरव? तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? 258, क्या? 258 वन टू 258 एट क्या है? वन डिवाइड टू कर। एट 2 से डिवाइड करोगे तो 258 आ जाएगा। 128। तो ये कर क्या रहा है बैठ के? सॉरी सॉरी सॉरी, 12258 कैसे कर दूं? वो 128, 128, 258 नहीं, 128। हाँ नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। वो तो 128। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128, ठीक है। तो अब x कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू क्या होता है? कैसे निकलेगा x? इसका भी स्क्वायर होगा, रूट में, इसका 128 का स्क्वायर कर देंगे। रूट में चल जाएगा। रोहन क्या बता रहा है गौरव? 128 का क्या होगा? तुम सब कुछ तो मिटो देते हो अपने दिमाग से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128, तो x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू एक्स रूट। हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 128। तो अब निकालो स्क्वायर रूट ऑफ 128, पेयर बनाओ करो। इधर देखो ब्लैक बोर्ड पर। इधर देखो बेटा। 128 को हम 2 इंटू 64 भी लिख सकते हैं, देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो इसको लिख सकते हैं √64 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √64 कितना होता है? 128। नहीं रूट। √64 8। 8। तो 8 √2 सेंटीमीटर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। और या फिर √128 का स्क्वायर रूट जैसे निकालते हो वैसे निकाल के भी कर सकते हो। कैसे करेंगे रोहन? पेयर बनाएंगे। यस मैम। तो क्या आएगा? पेयर बनाएंगे, फिर 1 लेंगे, 1 को 1 से वो कर देंगे माइनस, हम्म 0 आ जाएगा। अब 1 यहाँ का 28 आ गया। यहाँ क्या 1 लिखूं? 1 का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखे हम? 2 2 2। अब सेकंड डिजिट क्या लोगे? क्या लेंगे 2। यहाँ पे? 2 ऑलरेडी है, यहाँ क्या लूं? ये 28 है, तो 28 से कम रहना चाहिए। मान लो तुमने 1 लिया, 21 बंदा 21। 21। अब 2 लेते अगर मान लो तो 22 टू द कितना होता है?
44 तो बड़ा हो जाता, तो 21 वन दा 21, तो ये 7 आ गया। और फिर उसके बाद आगे कैसे करते हैं, याद है? 0 तो डेसिमल लगा के यहाँ पर, और कितनी जीरो लगेंगी यहाँ? 1 एक नहीं, 2। हमेशा दो डिजिट्स आती हैं इसमें, ऐसे 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 जीरोस ले लेते हैं, तो 2 0 आएंगी। अब यहाँ क्या आएगा? 11 का डबल 22 हो गया। अब क्या डिजिट लोगे? अब क्या लोगे? यहाँ क्या ले? 2 के आगे? रोहन बोलो। 2 के आगे 2 1 वो 2 5 से भी करके देख लेते हैं। हैं? 2 2 5 5 करके देख लो। 2 5 इंटू 5 हो जाएगा। ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो पीछे की तरफ जाओ, फिर क्या लेना पड़ेगा, गैस करो। 3 अगर मान लो तुम 4 लोगे तो क्या बनेगी यहाँ पर? 4 4 टू द क्या होता है? 60 ओके 4 हाँ 8 8, और ये है 700, तो इसका मतलब और पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे गेस कर लेते हैं ना, 2 2 4 लोगे तो 4 टू द 8 होता है, तो देखो ये 700 है जस्ट, तो इसका मैम मतलब 2 लेना 4 पड़ेगा। है। 2 2 2 3 से क्या आएगा? मैम 3 से ज्यादा आता है। कितना आएगा? ज्यादा आ रहा है। ज्यादा कैसे आ रहा है? 669 आ रहा है ना। 669, तो ऊपर कितना है? अरे हाँ अरे यार हैं? दिक्कत देख लेते हैं। हाँ, तब रिमाइंडर कितना आया? 1 1 आया। नहीं 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 31 31 है ना। तो अब 11.3 सेंटीमीटर ऐसे भी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक, समझ आ रहा है कैसे करना है? यस मैम। तो या तो ऐसे स्क्वायर रूट में छोड़ देते होते हैं, या फिर इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे स्कूल में समझाए वैसे कर लो। ठीक है, फिर अब ये एक्सरसाइज 11.4 कर लेना, ट्राई। यस और रोहन, जो आज पढ़ाया बेटा सारा रिवाइज करना। रोहन, सुनाई दे रहा है? यस मैम यस मैम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। अब अगली बार दोबारा नहीं पढ़ाने बैठूंगी मैं सेम चीज, 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो ये 11.4 करना, और वो जो पीछे के तुम्हारे 2 क्वेश्चन रह गए थे वो भी करना, सेकंड और फोर्थ, है ना। अब तो बेसिकली तुम लोग ज्यादातर लेटस इवैल्यूएट के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा ट्रेपीजियम रह गया, बाकी सब खत्म हो गया। तो लेटस इवैल्यूएट में ट्रेपीजियम वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर सकते हो, और एक आधी क्वेश्चन होगा ट्रेपीजियम का। हाँ, मैं कह रही हूँ अब 11.4 पूरी कर लेना, ठीक है। और लेटस इवैल्यूएट से भी जितने क्वेश्चन ट्राई कर सको अच्छा है। ज्यादातर हमने कर लिया है कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ट्रेपीजियम रह गया, बाकी सब कुछ हो गया तुम्हारा। तो तुम क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, अगर तुमसे कोई नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी, पर करके बैठना, एटलीस्ट 11.4 कंप्लीट कर लेना, इसलिए मैं आज। ठीक है रोहन? यस मैम। हाँ, तो पढ़ना, और जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करोगे, वो चीजों को दिमाग में नहीं बिठाओगे, फिर अगली बार सब कुछ भूल जाओगे। तो जो पढ़ाती हूँ उसको रिवाइज करोगे बैठ करके। चलो ठीक है बेटा फिर।